हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग समाजशास्त्रीय विचारक एवं उनके कथन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी हम लोग दो पार्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें ईच पार्ट में 2020 कोट्स और उनके थिंकर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है ये थर्ड पार्ट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो उम्मीद है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। चलिए आज का कोट देखते हैं हम लोग। पहला कोट है, लैंगिक समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। यूकेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का ये कोट है और इस कोट को पीए हैंसलिन के द्वारा कहा गया है। अगला कोट देखते हैं, भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2012 में ये प्रश्न पूछा गया और सिर्फ ये इसी में नहीं, मैंने 1 ईयर को मेंशन किया है, लेकिन विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया एक फेमस कोट है जो कि लुइस ट्यूमा के द्वारा कहा गया है। अगला कोट देखते हैं, समस्त धर्म एक ही उद्देश्य को की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। ये यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया है, लेकिन ये एक विचारधारा है। ये आई होप कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं, ये एमके गांधी के द्वारा कहा गया है। अगला कोट देखते हैं, संस्कृति वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। यूपी पीजीटी 2016 में ये कोट पूछा गया है और ये कोट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर के द्वारा कहा गया है और वो थिंकर रॉबर्ट बीरस्टेड हैं। अगला कोट हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद नई भौतिक दशाओं और सामाजिक शक्तियों जिनका प्रादुर्भाव अंग्रेजों के विजय के द्वारा भारतीय समाज में हुआ था का परिणाम था। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2016 में पूछा गया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट, इम्पॉर्टेंट थिंकर के द्वारा कहा हुआ, AR देसाई के द्वारा कहा हुआ है। ओके, अगला कोट देखते हैं, अकार्य वे निरीक्षित परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है और ये आज मैंने क्वेश्चन पोस्ट भी किया है, तो इसका करेक्ट आंसर RK मर्टन है। ओके, अगला अगला कोट देखते हैं हम लोग, समाज हमेशा एक छोटी संख्या में पुरुषों द्वारा एक अभिजात वर्ग द्वारा शासित होता है, उस समय भी जब यह एक पूर्ण रूप से जनतांत्रिक संगठन मालूम पड़ता है। तो जनतांत्रिक संगठन के समय भी ये पुरुषों या फिर एक अभिजात वर्ग के द्वारा ही शासित होता है। ये कोट विल्फ्रेडो पेरेटो के द्वारा कहा गया है। अगला कोट देखते हैं हम लोग, समाजशास्त्र सामाजिक चेतना है। एक बहुत ही यूनिक सा कोट, यहाँ तक कि इसमें इसका की टर्म भी दे दिया गया है कि आप लोग थिंकर को समझ सकें कि वो थिंकर कौन है। और हम लोग देखते हैं इसके जो थिंकर हैं वो पीटर पर्जर हैं। अगला कोट देखते हैं, समाजशास्त्र एक विशेष समाज विज्ञान है जो समाजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में सहयोग एवं पृथक्करण और ऐसे ही अंतरमानवीय व्यवहार को समाहित करता है। ये छत्तीसगढ़ पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में पूछा गया कोट है। यह अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कोट नज़र आता है और नाम जो थिंकर का है वो है लियोपोल्ड वानवीच। अगला कोट देखते हैं, भारत में परिवर्तन की दिशा एक रेखीय विकासवादी रूप में दर्शाई गई जो पारंपरिकता से आधुनिकीकरण की ओर है। यूकेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है और इसको योगेंद्र सिंह ने कहा है। अगला कोट देखते हैं, स्तरीकरण उच्चतर व निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज विभाजन है। ये भी MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया कोट है और ये कोट जो है वो रेमंड मूरी के द्वारा कहा गया है।
अगला कोट हम लोग देखते हैं, ज्ञान का समाजशास्त्र एक प्रयोग सिद्ध सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों एवं ज्ञान विशेष रूप से बौद्धिक ज्ञान विचार विश्वास नैतिकता एवं विचारधारा के बीच का संबंध है। छत्तीसगढ़ पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में पूछा गया है। इसमें कुछ की टर्म्स है जिससे कि आप लोग थिंकर को पहचान सकते हैं और वो थिंकर कार्ल मैनहीम हैं। अगला कोट हम लोग देखते हैं, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है ना कि उसकी विषय वस्तु में। आरपीएससी लेक्चरर 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है और ये सिर्फ इसी में नहीं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया एक फेमस कोट है जो कि कार्ल पियर्सन के द्वारा कहा गया है। अगला कोट हम लोग देखते हैं, प्रथाएं समूह द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की वे पद्धतियां हैं जो इतनी सुदृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें बिना सोचे विचारे ही मान्यता दे दी जाती है और इस प्रकार ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये कोट पूछा गया है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेमस कोट है और ये E.S. बोगार्डिस के द्वारा कहा गया है। अगला कोट हम लोग देखते हैं, यह इस दोहरी दृष्टिकोण का हिस्सा था कि नेहरू और भारतीय राज्यों में राज्य और उनकी राजनीतिक प्रभुता के लिए औचित्य के एक प्रमुख स्रोत के रूप में विज्ञान को बढ़ावा दिया। छत्तीसगढ़ पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में ये कोट पूछा गया है और ये कोट जो है एक इम्पॉर्टेंट कोट इम्पॉर्टेंट थिंकर के द्वारा दिया गया है, आशीष नंदी के द्वारा। ओके, अगला कोट देखते हैं, समाजशास्त्र का मूल भाव सामाजिक वास्तविकता का पर्दाफाश करना है। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था और इसमें सामाजिक वास्तविकता की बात की गई है, तो ये कोट जो है पीटर पर्जर के द्वारा कहा गया है। अगला कोट देखते हैं, सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। यूपी पीजीटी 2000 में ये कोट पूछा गया था और ये इलियट एवं मैरिल के द्वारा कहा गया है। अगला कोट देखते हैं, व्यवहार बहुत हद तक सांस्कृतिक होता है लेकिन यह अपने आप में संस्कृति नहीं है। आरपीएससी लेक्चरर 2014 में ये कोट पूछा गया है और ये कोट जो है वो जॉनसन के द्वारा कहा गया है। अगला कोट हम लोग देखते हैं, जब पिता रात में काम करते हैं और माता रात में अथवा दोनों रात में या दिन में काम करते हैं तो बच्चे प्रायः गलियों में ही काम करते हुए मिलते हैं। आरपीएससी लेक्चरर 2014 में ये कथन पूछा गया था और ये कथन जो है अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कथन है, अपने आप में एक यूनिक कथन है, तो इस कोट को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये कोट जो है वो न्यू मेयर के द्वारा कहा गया है। अगला कोट देखते हैं हम लोग, संघर्ष गतिरोध पैदा कर सकता है, परिवर्तन नहीं। ये आरपीएससी लेक्चरर 2014 में पूछा गया एक इम्पॉर्टेंट कोट है और ये आप लोग जितने कोट हैं उनको ध्यान में रखिएगा। इसमें संघर्ष कह रहा है कि संघर्ष जो है वो गतिरोध पैदा कर सकता है लेकिन परिवर्तन नहीं। तो यहाँ परिवर्तन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि संघर्ष जो है वो गतिरोध पैदा कर सकता है और ये कोट जो है वो कोहेन के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे कुछ की टर्म्स होते हैं जो कि आप लोगों को याद रखना रहता है। जैसे कि अभी यही कोजर की अगर बात हो तो लेविस कोजर कहते हैं कि जो संघर्ष होता है वो प्रकार्यात्मक रूप में हमें दिखता है। तो अलग अलग तरीके से, वहीं कार्ल मार्क्स की विचारधारा अलग जाती है, रैंडॉल्फ कॉलिंस की अलग जाती है, राल्फ डारेंडार्फ की अलग जाती है। तो अलग अलग क्या डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं सारे थिंकर्स में, यही हमें समझने की ज़रूरत होती है। उम्मीद है दोस्तों कि जो आज के 20 कोट्स हम लोग डिस्कस किए ये आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनमें और ज़्यादा आप लोगों के नॉलेज को एनरिच करेगा। और यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें बताया भी करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।